नमस्कार, मैं मंटू कुमार सोनी। आप देख रहे हैं मीडिया भास्कर। मैं अभी मौजूद हूँ शिवसागर प्रखंड के नाथ पंचायत अंतर्गत न्यू गांव में। आपको बता दें कि पूरे बिहार में पंचायती चुनाव का माहौल है और हर प्रत्याशी जो है जनता को लुभाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम आए हुए हैं नाथ पंचायत के न्यू गाँव में, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं नाथ पंचायत के मुखिया प्रत्याशी। और पिछले 10 साल से, पिछले यानी कि 2 चुनावों में इन्होंने जीत हासिल किया है और अभी भी यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं, और अगले बार इस बार भी चुनाव के लिए इन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका मीडिया भास्कर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मंटू कुमार सोनू जी, मैं आपको स्वागत करता हूं कि हमारे पंचायत में ग्रामीण में आपने आए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे पंचायत में आप आए। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप वर्तमान मुखिया हैं, 2 बार इस चुनाव के मतलब इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं आप, और इस बार भी हैं। तो आखिर आपको जनता यहाँ क्यों ही दोबारा मतलब चुनेगी? देखिए मंटू जी, आपको बताते हैं, हमने 2006 में चुनाव जब लड़ा था, उस समय चुनाव में 9 वोट से हार गया था। 2011 में फिर हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी, उसमें हमने 500 वोट से चुनाव जीते थे। 2016 में जब चुनाव लड़े, जनरल हुआ, तो मैं लड़ा, मैं 1200 वोट से चुनाव जीता। तो यह जनता का हमने सेवा किया, इसलिए हमको दोबारा चुनने का मौका दिया लोग। और जो मौका दिया तो हमने अपने काम पंचायत में विकास का धारा प्रवाह की तरह हमने काम किया, और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर काम किए। सभी धर्म के लोग से जुड़े हुए हैं और सबको हमको साथ देता है और हम काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है आप अन्य प्रत्याशियों को टक्कर दे पाएंगे? एकदम मेरा चुनाव नहीं, चुनौती है। मैं चुनाव जिस तरह पिछले साल जीता था 1200 से 2016 में, इस बार भी हमने 1500 से चुनाव जीतूंगा। यह जनता का, हम मेरा नहीं, यह जनता का आशीर्वाद से चुनाव पुनः हम जीतेंगे, और उसी मार्जिन के अधिक से अधिक मार्जिन से जीतेंगे। तो मतलब आप जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं? एकदम पूर्ण रूप से आश्वस्त है। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप जो है किन मुद्दों के साथ अभी चुनाव में आप आ रहे हैं? देखिए, सबसे मुद्दा तो चूँकि गरीबी है, जिससे 2020 से अब तक इंदिरा आवास नहीं रहा, किसी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला। तो पहले हम चाहेंगे कि 2022 में, जब हमने 2021 लास्ट में चुनाव हो रहा है, चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले जो गरीब का मिट्टी का घर है, हम प्रयास करेंगे पहले इंदिरा आवास मुहैया कराने का काम करेंगे, और जो गली नली शेष बचा है उसका काम करेंगे। बहुत गरीब ऐसा है कि चूँकि एक घर में कार्ड था, 4 घर बट के हो गए, और उन लोगों का राशन कार्ड नहीं है। तो हम चाहेंगे कि उन लोगों का राशन कार्ड का मुहैया कराएं। तो यानी कि आप जो 10 साल में काम किए हैं अपने पंचायत में, अपने काम के दम पर आप विकास के मामले में पूरे प्रखंड में 15 पंचायत है, उस 15 पंचायत में आप जो है कितने स्थान पर अपने पंचायत को लाने में सफल हुए हैं? देखिए, हमारा शिवसागर प्रखंड में 16 पंचायत है। 16 पंचायत में नाद नहीं, अभी 15 पंचायत है। एक पंचायत अभी कुम्हाऊ कट गया, लेकिन हमारे अभी हम मुखिया हैं तो 16 पंचायत था। उस 16 पंचायत में सबसे अधिक नाद पंचायत में काम हुआ है। और ये मेरा कहने का नहीं है, ये आप जनता से पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी पद पर रहता है तो वो अपना ही कहता है, लेकिन यह आपको जानना है कि हम काम किए हैं कि नहीं। चाहे आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे, हमारे कहीं गांव में जाइएगा, 16 गांव हमारा, 16 पंचायत भी और 16 मेरा गांव भी है। हमारे पंचायत में 16 गांव है, कहीं आप घूम के देख लीजिएगा जहां गली नली नहीं बना है। जी, तो मुखिया जी का कहना है कि पूरे 15 पंचायत में इनका पंचायत जो है विकास के मामले में नंबर 1 पर है। और अब जो है पिछले 5 साल में वादे किए थे, कौन सा ऐसा काम है जो आपको बाकी रह गया है? देखिए, कुछ जिसे गली नली है, गली नली तो पहले से काफ़ी बाकी था, क्योंकि 2011 से पहले गली नली हमारे पंचायत में बना ही नहीं था। हमने जब 2011 में हमारी पत्नी सुनीता जी जीती थी, तो 50% काम गली नली का हम लोग पूर्ण किए थे, और शेष बचा जो 2016 में हम जीते, उसमें गली का, नली का, PHD का, जिसे नल जल योजना है, उसने हमने काम कराया। तो नल जल योजना कितना सफल हुआ? नल जल योजना लगभग हमारे पंचायत में 16 गांव है, जिसमें 3 गांव अभी बाधित है, क्योंकि एक वार्ड में 2 गांव है। तो एक गांव तो टेकअप हो गया, जहां डबल गांव है वो गांव अभी बाकी रह गया है, जिसमें 3 है। ऐसा वार्ड है जो डबल गांव है, तो 3 गांव बाकी रह गया है, जिसे किरहिरी में, केवटाढ़ी में, और आपको महादल टोला में है पताढ़ी। तो जो
शिक्षा और स्वास्थ्य का जो सवाल है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है आपके पंचायत में क्या उसका मतलब हाल है? ये आपको बताते हैं, जैसे हम 2011 से चुनाव जीते थे, अब तक में हमारे यहाँ कोई हाई स्कूल नहीं था। हमने पंचायत समिति से जब चुनाव 2011 में पत्नी जीती थी, उनके माध्यम से हमने पंचायत समिति से पास कराकर और ग्राम जंजरा में मध्य विद्यालय वहाँ था, अभी हाई स्कूल में उसको तब्दील कराए। और यहाँ जो भी विद्यालय हमारे 14 विद्यालय है हमारे पंचायत में, 14वां स्कूल सुचारू रूप से चलता है। कोई भी परेशानी अगर विद्यालय की तरफ से होता है तो हम उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और वहाँ जाते आते हैं। तो मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के मतलब कौन कौन सा जैसे कार्य कर पाए हैं? जैसे देखिए, अभी कोरोना में आपको वैक्सीन है, तो वैक्सीन हमारा स्वास्थ्य केंद्र नाद में है, वहाँ हमने कम से कम 7 बार कैंप लगाए। प्लस कुछ गांव ऐसा है जहाँ के लोग वहाँ से नहीं यहाँ आ पाते हैं, उसहार में, जंजरा में, कौपा में, प्लस न्यू में हमने कैंप लगाया और सबको वैक्सीन दिलवाया और आज भी दिलाने का काम कराते हैं। तो एक अहम सवाल है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जो पंचायती चुनाव होता है वो विधायकी चुनाव और जो सांसद का जो चुनाव होता है उससे टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें एक वोट को लेकर के कठिन काम करना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, चूँकि कठिन इसलिए रहता है कि यह लोकल चुनाव है, हर गांव में प्रत्याशी रहते हैं और उसी प्रत्याशी में से अपना जिस तरह से चाहे प्रेम से, भाव से, काम से, विकास से, उसी में से वोट खींचना है और लेना है। तो इसलिए कठिन तो है, लेकिन कठिन को देखते हुए हम ये एकदम आश्वस्त हैं कि पुनः जीत उसी मार्जिन से हम जीतेंगे। यह हम अपने विकास के बल पर, यह जनता के आशीर्वाद से पुनः आने का हम काम करेंगे, यह विश्वास है। तो साफ साफ कहना है इनका कि जो है इस बार का चुनाव में जीत पक्की